दोस्तों हम लोग खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटियां बच ही जाती हैं। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण, और वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं और इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसे घर कई अनाजों भंडारों में धन दौलत से भरे रहते हैं। जिस व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां अगर होती हैं तो इन्हें मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी भी उनके साथ ही रहती हैं आपके घर में और आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह गलतियां हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों नंबर 1, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बालों में, मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए ही बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और यहाँ राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। और दोस्तों नंबर 2 पर शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। और नंबर 3 की बात करें, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तु को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है आपके परिवार पर और आप पर। और दोस्तों नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखने चाहिए। माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी मान सकते हैं आप। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। और नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि इसे अन्न का अपमान माना गया है और घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है इससे। इसलिए जब आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को कहीं पर थोड़ा सा चढ़ा दें या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चख सकते हैं। और दोस्तों नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकलते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो यह अशुभ माना जाता है और दोस्तों इसी के कारण घर में आपसी कलेश बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। नंबर 2, गुंधा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुंधा हुआ आटा बचा लेती हैं और फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल कर रोटी बनाने लगती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। रसोई घर में गुंधा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। इसी के कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। और नंबर 3 की बात करें, टूटे हुए बर्तन ना रखें। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं और कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है। दोस्तों खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि बासी खाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डाल सकती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग ज़रूर करें। शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक ज़रूर कर लें। अगर बासी रोटी में रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चों की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।